अब ये जो मौजूदा मोदी सरकार है, ये दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ नहीं करती है, दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ इनका जो रवैया है नॉर्मल है, लेकिन लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये जो सरकार है, इनका एजेंडा है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को मुत्तहिद करना, हिंदुओं के विकास के लिए काम करना। अपना ये चेयरमैन लाएँगे, अपने मर्ज़ी के मेंबरान को लाएँगे और वो सब खुद सारी चीज़ें थाली में सजा करके या एक प्लेट में सजा करके हुकूमत को सौंप देंगे। इनका जो एजेंडा है औक़ाफ़ की सारी प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों के हाथ से निकल जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए, उनका ये एजेंडा आसानी से पूरा हो जाएगा। ये संबित पात्रा झूठ बोलने में माहिर है। टीवी चैनलों पर जब आते थे तो रोज़ाना झूठ बोलते थे, उनके झूठ को रोज़ाना काउंट किया जाता था। अब बीजेपी ने उनको टीवी पर भेजना बंद कर रखा है, बेचारे स्पोक्सपर्सन नहीं रहे, तो पार्लियामेंट में उनको बोलने का मौका मिला, तो वहाँ भी उन्होंने खूब झूठ बोल दिया। चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान की आइडियोलॉजी की फ़िक्र है, तो उन्हें फौरी तौर पर बगावत करनी चाहिए, एनडीए को तलाक देना चाहिए, अलविदा कहना चाहिए, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को सत्ता चाहिए, मोहब्बत चाहिए। उनको तो उस वक़्त ही उनसे अलग होने की जुर्रत नहीं हो सकी जब उनकी पार्टी को 2 टुकड़े में तक़सीम कर दिया गया, इनको बाहर दिखा दिया गया, इनके चचा को इक़्तिदार में रखा गया। जलियांवाला बाग तारीख़ का सबसे बड़ा दाग है, काला धब्बा है। अब अगर ये लोग मुसलमानों को इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि उसी तरह इनका कत्लेआम किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, जेनोसाइड किया जाएगा, तो जिन लोगों ने जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, उनका जो अंजाम है बहुत इबरतनाक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए शम्स तबरेज़ कासमी साहब, जो कि मिल्लत टाइम्स के चीफ एडिटर हैं। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सरकार ने एक काफ़ी दिनों से एक प्रोपेगेंडा चला रखा था कि जो वक्फ बोर्ड है वो गैर ज़रूरी है और गैर कानूनी है, और वक्फ बोर्ड ने जो है कई जगह पे जो है ज़मीनों पे जो है कब्जा कर रखा था। एक तरीके का एक माहौल बनाया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्यसभा, लोकसभा में जो है बिल को पास कर दिया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है उनका भी जो है क्या नाम है, वो भी सिग्नेचर कर देती हैं। अब सवाल ये उठता है तबरेज़ साहब कि ऐसे वक़्त में अब मुसलमान क्या फ़ैसला करेंगे? मुसलमान किस तरीके से इसको देख रहा है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, अब वो एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया जैसा कि आपने बताया। अब मुसलमानों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है सड़कों पर उतरने का, प्रोटेस्ट करने का, शुरू भी कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद इस पूरे मामले में क़ियादत करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि मुल्क भर में इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा, तहरीक चलाई जाएगी, जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, धरने दिए जाएँगे, जेल भरो आंदोलन शुरुआत करने की भी बातचीत चल रही है। जो दूसरा ऑप्शन है, वो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने का। तो बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पिटीशन फाइल किया है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने केस फाइल किया है, एमके स्टालिन ने केस फाइल किया है। इसी तरह कांग्रेस के कई एमपीज़ ने केस फाइल किया है, डॉक्टर जावेद हों या जयराम रमेश हो या दूसरे नेता हों। इसी तरह अमानतुल्लाह खान ने केस फाइल किया है, जमीयत उलमा हिंद ने केस फाइल करने का ऐलान किया है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया, एक माहौल बनाया गया, वो सरासर गलत था, क्योंकि औकाफ का जो मामला है मुसलमानों का ज़ाती मामला है, शरीयत का मामला है, मज़हब का मामला है, और सिर्फ मुसलमानों की जायदाद नहीं औकाफ की, बल्कि जितने धर्म है, जितने मज़हब है, सबका अपना मज़हबी मामला है। मंदिरों के पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों का उनके पास सोना रखा हुआ है। जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, उनकी चर्च की अपनी कम्युनिटी है, उनके पास औकाफ की जायदाद है, सिखों का इदारा मौजूद है। तो सबों के पूर्वजों ने, आबा-ओ-अजदाद ने दान किया है ज़मीनों को, दूसरी चीज़ों को, और सबकी हिफाज़त की जाती है, उसकी आमदनी का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मौजूदा मोदी सरकार है, ये दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ नहीं करती है, दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ इनका जो रवैया है नॉर्मल है, लेकिन लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये जो सरकार है, इनका एजेंडा है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को मुत्तहिद करना, हिंदुओं के विकास के लिए काम करना। लेकिन आप देखेंगे 11 साल इनको हो चुके, 2014 से 2025 चल रहा है, और इन्होंने हिंदुओं की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए एक भी काम नहीं किया, बल्कि ये सारा काम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बिल पास करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाते हैं। और इनको ये लगता है कि जो हिंदू समाज है, जो मेजॉरिटी समाज है हिंदुस्तान का,
वो अपने विकास से खुश नहीं होगा, अपने डेवलपमेंट से खुश नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून पास होगा, मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आएगा, उससे वो समाज खुश होगा। तो इसी पर लगातार ये सरकार काम कर रही है। औकाफ को लेकर के इन्होंने लगातार एक नेगेटिव नैरेटिव सेट किया, प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमान सारी जमीनों पर काबिज हो चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी इनकी है, हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा, रेलवे के पास कुछ नहीं बचा, जबकि सच्चाई है कि सरासर झूठ है। एक छोटा सा पार्ट है जमीन का जो हमारे बुजुर्गों ने, अकाबरीन ने दान दे दिया था। किसी के पास 50 कट्ठा जमीन थी तो 1 कट्ठा उन्होंने सवाब की नीयत से दे दिया। आज भी सिलसिला बरकरार है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दान करने का जज्बा पाया जाता है मुसलमानों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ज़कात देने का, सदका निकालने का, गरीबों की मदद का या अच्छे कामों के लिए खर्च करने का जो जज्बा पाया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में पाया जाता है, दूसरों क्या नहीं पाया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि जो मांगने वाले हिंदू होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो भी मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के भीख मांगते हैं। कई मरतबा मुसलमानों का लिबास भी पहन लेते हैं, जी, क्योंकि उनको पता है बिल्कुल। मुसलमान सबसे ज्यादा दान करते हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा सदका करते हैं, मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा रहम दिली है। तो मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने मस्जिद के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए, यतीमों के लिए या बेवाओं के वजीफा के लिए इस तरह की जायदाद डोनेट कर रखी थी। अब ये बिल्कुल। इनको बर्दाश्त नहीं है। ये लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हम लगातार कानून बना रहे हैं, मुसलमानों को जेल में डाल रहे हैं, मुसलमानों की जो जॉब है वो खत्म हो रही है। मुसलमान इसके बावजूद क्यों परेशानी में नहीं आ रहे, क्यों मुसलमानों में तालीम कम नहीं हो रही है? तो इसकी वजह तो से इन्होंने कानून पास किया। जी, शम्स तबरेज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये वक्फ बिल जो पास किया गया है, इसका क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, इसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। जो लड़ाई अब तक बहुत लिमिट थी, चंद मस्जिदों तक महदूद थी, जो लड़ाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की जो ताकत थी, उसकी जो खुद मुख्तारी थी, उसकी आज़ादी थी, उसको ख़त्म कर दिया। तो अब क्या होगा कि हुकूमत कहेगी कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारी ऐसी जायदाद है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे तालाब हैं, खलियान हैं या दूसरी ज़मीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। अब हुकूमत कहेगी कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड से उन प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उससे जो रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू से मान लीजिए दिल्ली में, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, प्रॉपर्टी है जो किराए पर लगी हुई है, बहुत सारे होटल बने हुए हैं। तो उनसे जो रेवेन्यू आता था, उनसे जो इनकम आते हैं, उससे मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दी जाती थी। कहीं स्कूल चल रहे हैं तो स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह दी जा रही है। कहीं बेवाओं को वजीफा दिया जा रहा है, कहीं कुछ यतीम खाने चल रहे हैं, कहीं कुछ मदरसे चल रहे हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा था, अब ये एक तरह से बंद हो जाएगा। जो ज़मीनें हैं, जो कम्युनिटी सेंटर है, जो शॉप है, उसको सरकार कहेगी कि अब ये हमारा है। औकाफ की जो 70% इस वक्त प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उस पर पहले से केस चल रहा है। हुकूमत के बहुत सारे डिपार्टमेंट का दावा है कि उसकी ज़मीन है, औकाफ का दावा है कि उसकी ज़मीन है। तो पहले से वहाँ पर डिस्प्यूट है, मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। अब इस कानून के बन जाने के बाद वो जो डिस्प्यूट है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड का दावा कमज़ोर हो जाएगा और दूसरे डिपार्टमेंट का जो दावा है मजबूत हो जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले क्या था कि मुसलमानों की मर्जी का कोई चेयरमैन बनता था, चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता था, वो मुसलमान होता था। तो भी हुकूमत के इन्फ्लुएंस में और होता था, लेकिन कम से कम उसका थोड़ा-सा जज़्बा ठीक-ठाक होता था। वो कुछ बेहतर काम कर रहा था। वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को बेहतर नहीं कर पा रहा था, रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पा रहा था, तो कम से कम वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो है वो बर्बाद नहीं हो रही थी, दूसरों के हाथों में नहीं जा रही थी। उस पर किसी और का कब्ज़ा नहीं हो पाता था। अब जो चेयरमैन ये अपनी मर्जी का बनाएंगे, तो चेयरमैन के पास कोई केस आएगा कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, हुकूमत के डिपार्टमेंट का दावा है कि उसकी प्रॉपर्टी है। अब चेयरमैन कहेगा ठीक है, हुकूमत का दावा है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रही, वो हुकूमत के एमसीडी डिपार्टमेंट की या दूसरे डिपार्टमेंट की हो गई। हम अपना दावा उससे वापस लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि जो भी औकाफ की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के तहत उसका इंदराज हो, रजिस्ट्रेशन हो। अब इनकी मर्जी का वो चेयरमैन आएगा तो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करेगा, बोलेगा नहीं है जो वक्फ की प्रॉपर्टी में इसका इंदराज नहीं होगा। तो अपना ये चेयरमैन लाएंगे, अपने मर्जी के मेंबरान को लाएंगे और वो सब खुद सारी चीजें थाली में सजा करके या एक प्लेट में सजा करके हुकूमत को सौंप देंगे। इनका जो एजेंडा है औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज मुसलमानों के हाथ से निकल जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए, उनका ये एजेंडा आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन तबरेज़ साहब, बिल पास होने के बाद जो है पूरे देश भर के अंदर जो है इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पे आपने देखा कि जो लोगों ने जो है क्या नाम प्रोटेस्ट किया, चाहे वो मुंबई हो
चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोलकाता हो, इसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इसको चैलेंज किया गया। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? क्या बेहतर कुछ देखिए, फैसला इस पर आने वाला है या वहां पे भी कुछ वैसे ही रहेगा? सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा लोगों ने उम्मीद रखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, जो माजी के वाक़ात, उसमें कभी भी इस तरह के मामलों में जो मिल्लत का मामला रहा है, एक होता है इंडिविजुअल मामला, एक होता है मिल्लत का मामला, मजमूई मामला, तो उसमें मुसलमानों के हक में फैसले सुप्रीम कोर्ट के नहीं आए हैं। खा 1985 में शाहबानो केस हो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के खिलाफ आया था। इसी तरह बाबरी मस्जिद का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की तमाम दलीलों को तस्लीम किया, अपने फैसले में लिखा, इसके बावजूद फैसला मुसलमानों के फेवर में नहीं आया। 3 तलाक का मामला हो, तमाम दलीलों को सुनने के बावजूद भी जो एक इज्तिमाई मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ आया। इसी तरह सीए का मामला अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, पॉलिटिकल पार्टियां लेकर के गई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के फेवर में आया। तो ये उम्मीद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जो बिल है इसको रिजेक्ट किया जाएगा, ये बिल नाफिज नहीं हो पाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन बहरहाल अदालत है, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। जमहूरियत में अदालत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, और मुसलमानों को अगर किसी अदारा से इस वक्त इंडिया में उम्मीद है सबसे ज़्यादा, तो वो अदलिया है, खा वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरी तरफ माजी की जो मिसाल है वो मौजूद है। लेकिन संबित पात्रा का आपने एक पार्लियामेंट के अंदर एक आपने बयान भी सुना होगा। उन्होंने जो ये कहा, संबित पात्रा ने संसद में दावा कर दिया किया था कि तुर्की और उसके बाद लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन मुल्कों में जो है क्या नाम वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये संबित पात्रा झूठ बोलने में माहिर है। टीवी चैनलों पर जब आते थे तो रोजाना झूठ बोलते थे, उनके झूठ को रोजाना काउंट किया जाता था। अब बीजेपी ने उनको टीवी पर भेजना बंद कर रखा है, बेचारे स्पोक पर्सन नहीं रहे, तो पार्लियामेंट में उनको बोलने का मौका मिला तो वहां भी उन्होंने खूब झूठ बोल दिया। तुर्की में जितने मुस्लिम ममालिक है, हर जगह वक्फ मौजूद है, वक्फ का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बाज़ाब्ता वक्फ का इदारा मौजूद है। तो संबित पात्रा का जो रिसर्च है वो सरासर हकीकत के खिलाफ है, सच्चाई के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है। वक्फ का मतलब क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह के रास्ते में अतिया कर देना, कि इसका जो इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में होगा। तो तुर्किया में और मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा वक्फ पाया जाता है। वक्फ का बहुत सारा वहाँ तरीका है, वहाँ मसाजिद का बड़ा बड़ा निज़ाम है, वहाँ यतीम खानों का निज़ाम है, मदरसों का निज़ाम है। तो तमाम मुस्लिम ममालिक में, दूसरे देशों में हर जगह वक्फ का निज़ाम मौजूद है। तो संबित पात्रा का जो वो बयान है वो सरासर झूठ है। उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला, और जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हकीकत के खिलाफ है। तुर्की में, मलेशिया में सब जगह वक्फ मौजूद है। अब है क्या कि वहाँ मुस्लिम हुकूमत है, तो मुस्लिम हुकूमत में एक डिपार्टमेंट होता है वक्फ का, तो मामला ज्यादा खुल करके नहीं आ पाता। इंडिया में भी कोई वक्फ का मामला सुर्खियों में नहीं था। ये लोग तो खोज करके निकाल करके लाए हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ एक और कुछ लाना है, एक और एक नया कानून पास करना के बाद कुछ ऐसे मतलब मुद्दा चाहिए। वक्फ के मसले को लाना तो आम हिंदुओं को भी नहीं पता था, या नाम मुसलमानों को पता कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, औकाफ क्या होता है। बस जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो मखसूस ग्रुप है, उनको पता है औकाफ का मामला। आम लोगों, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा मामला ही नहीं है। और क्या बरसों से रिवायत चली आ रही, मान लीजिए एक चीज को मुनज़्ज़म करने के लिए होता है। अब हमने 10 रुपया किसी को दान कर दिया, तब उस 10 रुपया का दान सही इस्तेमाल हो, कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए इज्तिमाई इदारा बनाएगा। अगर ये इदारा मान लीजिए क्या है कि औकाफ की अलग अलग जगहों पर जायदाद है, कहीं पर मस्जिद के लिए किसी ने जमीन वक्फ कर रखा है, कहीं पर किसी और के लिए वक्फ कर रखा है, कहीं पर किसी और के लिए वक्फ कर रखा है। अब एक मुश्तरका इदारा बनाया गया कि पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लोगों ने पहले दान किया, अब दान किया, सबका इसके तहत इंदिराज होगा, ताकि वो प्रॉपर्टी महफूज रहे, उसका बेहतर इस्तेमाल हो। वरना होता है क्या कि किसी ने आज दान कर दिया, कल होकर के उसके औलाद में से कोई आकर के कब्जा कर लेगा, कहेगा कि नहीं हमारे बाप दादा ने दान कर दिया था, अब हम इसके जरूरतमंद है तो हम अब आपको ये दान नहीं करेंगे। या किसी दूसरे ने आकर के कब्जा कर लिया, अब कौन जाएगा उसको रोकने के लिए? मस्जिद की तरफ से कौन लड़ाई लड़ेगा? तो इसलिए उसूल बनाया गया कि एक इदारा मौजूद है, जिसने भी एक बार दान कर दिया, वक्फ कर दिया, वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ हो गई। अब उस पर कब्जा नहीं करेगा उस पर। लेकिन तबरेज साहब, सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी सेकुलर पार्टी हैं जिनके ऊपर मुसलमानों ने जो है हमेशा से भरोसा जताता आया है, हमेशा मुसलमानों ने जो है खुल करके जो है उनका समर्थन किया है, कई नाम है, कई चेहरे हैं
चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चाहे वो क्या नाम है चिराग पासवान हो। रामविलास पासवान के साथ भी मुसलमान जो है काफी वक्त रहा है और अभी भी है। लेकिन उसी बीच जो है रामविलास पासवान के जो शहजादे हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी कोई भी गलत नीतियों के पक्ष नहीं लूंगा जो मेरे पिताजी के जो है विचार के खिलाफ हो। हमने जो फैसला किया है ये सोच समझ करके फैसला किया और ये मुसलमानों के हक में है। लेकिन जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो मुसलमानों को जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है गुमराह किया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिन लोगों ने जो है, जो एनडीए दल में है, जिन्होंने समर्थन किया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इनका क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है? देखिए जाहिद भाई, आपने चिराग पासवान का कोट किया और बताया कि चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाने वाले, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके पिता की विचारधारा को ठेस पहुंचे। पूरा हिंदुस्तान जानता है, सभी लोग जानते हैं कि उनके पिता जहानी रामविलास पासवान साहब की जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, सिर्फ इतनी थी कि उनको सत्ता के साथ रहना है। तो जिस पार्टी की हुकूमत बनती थी उसके साथ उनका अलायंस होता था। यूपीए की सरकार होती थी तो वहां मौजूद होते थे, मिनिस्टर बनते थे। एनडीए की सरकार बनती थी, वहां वो नजर आते थे, वहां मिनिस्ट्री उनको मिलती थी, हुकूमत में वो शरीक होते थे। तो रामविलास पासवान साहब की यही विचारधारा थी, इसी विचारधारा पर चिराग पासवान अमल कर रहे हैं। एनडीए की हुकूमत है, उसके साथ है। इसके अलावा और क्या विचारधारा मुझे नहीं पता। हाँ, रामविलास पासवान ने कई मरतबा सख्त फैसले किया, जैसे जब 2002 का गुजरात फसाद हुआ तो रामविलास पासवान ने हुकूमत छोड़ दिया था, एनडीए से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। ये जो कानून बना है उसी तरह खतरनाक कानून है, दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुसलमानों के मजहबी मामले में मुदाखलत है, लंबे अरसे तक नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अगर सच में चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान की आइडियोलॉजी की फिक्र है तो उन्हें फौरी तौर पर बगावत करनी चाहिए, एनडीए को तलाक देना चाहिए, अलविदा कहना चाहिए, जमीर की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को सत्ता चाहिए, मोहब्बत चाहिए। उनको तो उस वक्त भी उनसे अलग होने की जरूरत नहीं हो सकी जब उनकी पार्टी को दो टुकड़े में तकसीम कर दिया गया, इनको बाहर दिखा दिया गया, इनके चचा को इख्तिदार में रखा गया। अब तो खैर इनको मौका मिल गया, इनके चचा को, तो खुद इनको आपस में लड़ाने का काम किया गया जब उसको ये समझ नहीं सके कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, क्या उनका नुकसान किया जा रहा है, किस तरह उनको आपस में बांटा जा रहा है। तो मुसलमानों के मसले को क्या समझेंगे, कैसे इनको समझ में आएगा कि वक्फ का जो मामला है कितना खतरनाक है। इनको तो मिनिस्टर बने रहना है। अब एतराज हो रहा है, मीडिया वाले पूछते तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देगा, उन्होंने बोल दिया अपना ये। लेकिन बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये बीजेपी के नेता हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जो है जो ये वोट का जो ये कानून सरकार लेकर के आई, जो बिल पास किया गया, इसके खिलाफ जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं पे जो राइट विंग के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार तुमने शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी है, तुमने किया, तो मैं इसको जलियांवाला बाग बना दूंगा। देखिए, जो बयान है बेहद शर्मनाक है। जलियांवाला बाग जो था, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। जलियांवाला बाग की जो तारीख है कि अंग्रेजों ने 1919 में कानून नाफिज किया था जिसका नाम था रूल एक्ट। बगैर किसी मुकदमा के केस को किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। जब ये रूल एक्ट नाफिज किया तो उसके खिलाफ तमाम इंडियंस ने मिलकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और सैफुद्दीन बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, उनको गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में सारे इंडियंस इकट्ठे हुए। सिख सबसे ज्यादा मौजूद थे, बैसाखी त्योहार था, और जनरल डायर ने जा करके वहां फायर कर दिया। 10 मिनट तक फायरिंग होती रही कंटिन्यू, और 1000 से ज्यादा इंडियंस शहीद हो गए। जलियांवाला बाग तारीख का सबसे बड़ा दाग है, काला धब्बा है। अब अगर ये लोग मुसलमानों को इस तरह की धमकी दे रहे कि उसी तरह इनका कत्लेआम किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, जेनोसाइड किया जाएगा, तो जिन लोगों ने जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, उनका जो अंजाम है बहुत इबरतनाक हुआ है। अंग्रेजों ने ये हरकत की, कत्लेआम किया इंडियंस का, तो वहां से और उसी दिन से अंग्रेजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। उसी के बाद से पूरी दुनिया भर में अंग्रेजों का जो काला चेहरा है वो सामने आ गया था। तो अगर ये जलियांवाला बाग बनाएंगे, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, तो कर सकते हैं, इनके पास हुकूमत है, इनके पास ताकत है। कौन जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थे, इनको लोगों ने जामिया में आकर के गोलियां चलाई थी और इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती, इनको गिरफ्तार किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो अगर इनके पास गोलियां हैं तो ये चलाएं मुसलमानों पर।
लेकिन जलियांवाला बाग में जिन्होंने गोली चलाया तो उसको तो जालिम कहा जाता है। आज उनके उनके ऊपर लोग जो हिंदुस्तानी हैं, जिनके बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं, वो लोग लानत भेज रहे हैं उनके ऊपर, जिन्होंने गोली चलाई है। बिल्कुल लानत भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई थी। जो लोग आज मुसलमानों पर गोलियां चलाएंगे उन पर भी लानत भेजी जाएगी। जो भी जलियांवाला बाग की मिसाल पेश करेगा या जलियांवाला बाग की तारीख दोहराने का वादा करेगा, इस तरह की बातें करेगा, यकीनन तारीख में हमेशा उसको याद किया जाएगा कि वो जालिम था, वो कातिल था, उसने कत्ल आम किया, किसी का भी करे, तो इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया था। अगर उनको लगता है कि वैसा कर सकते हैं तो जालिमों की फहरिस्त में अपना नाम लिखा सकते हैं। जो आज़ादी है, जो जिद्दोजहद है, बड़ी मुश्किलों से मिलती है। तो अगर वो जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो इसकी वजह से अब उनको लगता है कि मुसलमान डर जाएंगे, मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। मुसलमानों ने तहरीक चलाई, आज़ादी की जंग लड़ी, तो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। अभी पार्लियामेंट में गौरव गोगोई ने तारीख बताई कि 200 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। जब इनके लोग माफीनामा लिख रहे थे, तब जो मुसलमान है आज़ादी की तहरीक चला रहे थे। ये जो कानून है ये भी आइन के खिलाफ है। एक है आज़ादी हासिल करना, दूसरा है आज़ादी को बरकरार रखने की जिद्दोजहद करना। तो इस वक्त लोग जो कुछ कर रहे हैं, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, लिखने की आज़ादी छीनी जा रही है, जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो आज़ादी ज़ब्त करने की कोशिश की जा रही है। तो आज़ादी हासिल करने के साथ साथ आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी तहरीक चलाना, जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। चलिए तबरेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। इजाज़त चाहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।